हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थंबनेल देख के आप लोग अपनी ओपिनियन मत दिया करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जो लोग कमेंट कर रहे हो ना कि यहाँ पर आग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि आप थंबनेल देख के वीडियो देख कमेंट करते हो, वीडियो देख के नहीं। वीडियो में उसकी सच्चाई पूरी रहती है, वो सच्चाई थंबनेल में नहीं रहती है। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, लाखों लाख बार निवेदन है कि थंबनेल को देख के कोई भी कमेंट मत किया करिए मेरे भाई बहनों। पहले ही रिक्वेस्ट कर दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी अभी मैंने वीडियो देखा क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि दीदी अंशु का वीडियो आप जाकर देखो, क्योंकि मुझे लगा कि यार सब लोग इसी मैटर में उलझे हुए हैं तो उधर कौन देख रहा है, उधर किसी का ध्यान ही नहीं दे रहा है क्योंकि अंशु अपना ही ब्लॉग डाल रही है। तो अंशु अपना ही कंटेंट ला रही है, इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। तो हमें भी इतना वो नहीं था कि वो बेचारी अपना ही कर रही है। सब लोग इन्हीं लोगों में उलझे हुए हैं, इन्हीं का वीडियो देखने के लिए लोग व्याकुल हैं। सच पूछो तो मैं एकदम बहुत ज्यादा अपने आप को पीछे खींच ली हूँ। जब ऐसे लगता है कि मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए, वही शब्द मैं यहाँ पर बोलती हूँ और वीडियो लाती हूँ। तो फाइनली मुझे किसी ने बोला कि जाओ दीदी आप अंशु का वीडियो देखो, तो मैंने वीडियो देखा। वीडियो देख के तो भैया मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो देख के अब ये मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी ऑडियंस जो है बेवकूफ बन रही है। अंशु आखिर में क्यों अपने आप को पीछे खींच ली? नॉर्मल सी बात है, हमको ये लगा, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि अंशु वहां पर गई थी जब अम्बाला में, वहां पर कुछ गुस्से में सचिन ने अंशु को बोल दिया जिसके वजह से अंशु को बहुत बुरा लगा। और अंशु ने कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो अंशु के अंदर वो वाली चीज है, एक ईगो आ जाता है कि भाई हमें डांट कौन सकता है। तो वो डांट की वजह से गुस्सा है अंशु, इसलिए वो अपने आप को पीछे खींच लिए। लेकिन आज अंशु का वीडियो देख के जिसकी छवि हमने एक गोपी बहू वाली बना ली थी, जिसकी छवि हमने एक अबला नारी वाली बना ली थी, बेचारी वाली बना ली थी, उसकी छवि तो दूसरी ही कुछ उभर के आ रही है। जो औरत अपने पति को अपने पल्लू से नहीं बांध सकी, जो औरत अपने पति से एक सवाल तक नहीं पूछ सकती है सोशल मीडिया पर जैसा दिखाया जा रहा है, जिसके मुंह में जबान तक नहीं है, जो लड़खड़ाती हुई आवाज हम लोगों के सामने बोलती है, दुनिया से लड़ने के लिए उसकी जबान बड़ा तेज चलती है भाई। अंशु ने जो बात बोली ना उस पे तो मैं भाई दंग रह गई कि वहां पे हुआ क्या था। अंशु और जब ये फर्स्ट टाइम सचिन के बर्थडे पे बवाल शुरू हुआ, रोना धोना शुरू हुआ, लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू हुआ, वहां पर अंशु और शिवान की पूरी फैमिली गई, मतलब अंकल आंटी अंशु शुभम भाई। वहां पर वो अबला नारी गोपी बहू जो है वो बोलती है कि आ गए रोटी तोड़ने सब। अब भाई रोटी तोड़ने सब तो अपने सास ससुर को बोलेगी नहीं, रह गए शुभम और अंशु, इन्हीं लोगों के लिए। अब अंशु को इस चीज को उनका पता चला तो अंशु को, भाई कोई भी हो, तुम्हारे दुख को यहाँ पर लोग बांटने आए हैं, क्योंकि उसके अंदर एक वो था कि भाई ये लोग हमारे उस टाइम पर काम आए हैं जिस टाइम पर माँ बाप का कमी महसूस हो रहा था, यानी शादी करवाए हैं, तो उसका एहसान एक था। लेकिन उस एहसान का बदला उसको जाकर इस तरह से चुकाना पड़ेगा, नहीं पता था। अंशु का कहना था कि गोपी बहू का कहना था, यानी कि मनीषा का, कि कह रही थी कि आ गए सब तो रोटी तोड़ने। भैया हम लोगों को तो छवि कुछ और ही दिखाई गई थी कि ये रोना धोना चीखना चिल्लाना, मतलब हाय रे मेरा संसार लुट गया, वो वाला था। और इनके अंदर ये सोचने की बात कहाँ से आ गई कि आ गए सब रोटी तोड़ने, मतलब उधर भी दिमाग था कि सब लोग आ गए अब तो यहाँ पर बैठ के सब खाएंगे, इनका दिमाग उधर भी था बराबर। हम लोग रात रात भर जाग के सचिन के लिए प्रे कर रहे थे कि भाई सचिन ठीक ठाक हो, और उधर अबला नारी जो गोपी बहू है उनका शब्द ये था अंशु के लिए। अब इस चीज से तो हम तो पूरा एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं भाई अपनी ही सोच पे कि हम गलत कैसे हो सकते हैं। जिस इंसान के लिए हम लड़ रहे हैं, खड़े हैं, वो इंसान का ये छवि उभर के आएगा। उसके
उसके बाद अंशु ने पूजा को बताया, पूजा जी ने फिर अपनी भाभी को डिस्कस किया होगा कि भाभी आपने ऐसा बोला क्या, तो फिर फोन जाता है कि तुम मेरी ननद के बीच में आग लगाना चाहती हो क्या। अंशु को वही गोपी बहू बोल रही हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मनीषा, मतलब यहाँ पर क्या आप लोग समझ रहे हो कि मेरे ननद के बीच में तुम आग लगाना चाहती हो था, यानी कि दुनिया को दिखाने के लिए आप कैमरे के सामने उसी अंशु को ननद मानकर मेरी ननद है, मेरी ननद है। एक तरफ से आंटी जी को तो मैं कुछ गलत यहाँ पर नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो अंशु के लिए एक शब्द नहीं बोली है, वो बेटी मान रही है, क्योंकि हर जगह हमने सुना है कि अब मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। अब सामने वाले से तो गला दबाकर नहीं मनवाया जा सकता। तो यहाँ पर क्या बोल रही हैं कि मेरी ननद से तुम रिश्ता खराब करना चाहती हो, तो क्या वो दिखावे की ननद थी दुनिया के सामने? एक्चुअल में उसके लिए तुम्हारे अंदर एक मतलब क्या बोलते हैं, गैरों वाला जो रिलेशन है वो पनप रहा है। तो ये लोग ये वाला रिश्ता निभाते हैं, इनको सिर्फ फायदे वाला रिश्ता निभाते हैं। अंशु की शादी करवानी थी तो ननद बना लिया, मेरी ननद की शादी है, क्योंकि शादी में कितना कमाया आप लोगों को पता ही है। उसके बाद अंशु का तीसरा पॉइंट आता है कि अरे इसके तो अच्छा व्यूज आ रहे हैं, अच्छा डॉलर बन रहे हैं, तो इसका भी अंशु को बुरा लगा। मतलब इनको अपनी तकलीफ की नहीं पड़ी है, इनके पति इनका हक दूसरे को दे बैठे हैं, इनके पति इनसे बेवफाई कर बैठे हैं, इनको वो चीज का मतलब जरा भी टेंशन और तकलीफ नहीं है। शोक मनाने के बजाय ये डॉलर देख रही है अंशु का कि कितना डॉलर बन रहा। अरे तुम तो 2-2 3 वीडियो दिन भर में डालो, मतलब एक इंसान मेंटली रूप से पूरे स्ट्रेस में है और उसको दूसरे का सोचने के लिए दिमाग आ जा रहा है भाई। मतलब यार हम तो सोच के ही दंग हैं, सोच के ही दंग हैं। उसके बाद से सचिन ने भी कुछ गलत वर्ड बोला, ऐसा गलत वर्ड की उसको अंशु बोलते हुए भी शर्म कर रही थी कि हम नहीं बोल सकते हैं। तो एक इंसान आपका दुख बांटने आया, आप लोग देख लो जितने लोग ऑडियंस हो ना, कि एक इंसान अगर जिसको ये लोग अपना मानते हैं वो इंसान अगर इनका दुख भी बांटने आता है तो इनको उसके पैसे पे ज्यादा नजर है, उसके डॉलर पे ज्यादा नजर है कि वो लोग हमसे कमा रहे हैं। तो इंसान क्या इनका सपोर्ट करेगा भाई, क्या सपोर्ट करेगा इनका? जब ये अपनों के नहीं है तो ये गैरों के क्या होंगे भाई। जिस गोभी बहू के मुंह में जबान तक नहीं आती है अपना अधिकार लेने के लिए, अपनों से लड़ने के लिए, अपने पति से लड़ने के लिए, वो गोपी बहू अंशु से बोल रही है कि तुम मेरी ननद से रिश्ता तोड़वाना चाहती हो। अरे जो रिश्ता तुम्हारे पति का था वो तो तुम संभाल ही नहीं पाई मैडम, वो तो तुम संभाल ही नहीं पाई। तुम्हारा पति इतना तुमने उसको खुला छूट दे दिया था कि वो दूसरे के पास जा रहा है और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। तो अंशु तो रिश्ता तुड़वाई ना तुड़वाई, लेकिन तीसरे ने तुड़वा जरूर दिया, जिसको अपना बनाकर बैठे थे आप लोग। और पता नहीं तुड़वाया है कि नहीं। अब तो हमको पूरी फैमिली पे शक हो रहा है भाई कि ये डॉलर के लिए ही ये लोग कर रहे हैं स्टंट। क्योंकि मनीषा का कहना है कि तुम इतना डॉलर कमा ले रही हो, तुम्हारा तो अच्छा खासा व्यूज आ जा रहा है भाई, तुम्हारे अच्छे खासे डॉलर आ जा रहे हैं। जो इंसान मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो ना, उसको दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन इनका न मेकअप कंट्रोल हुआ, ना ही एक वीडियो स्टॉप हुआ, कंटिन्यू वीडियो आता गया। तो जब आप लोग वीडियो छापते गए, कंटेंट देते गए, तो हम क्यों चुप रहेंगे भाई, हम क्यों चुप रहेंगे? हमें तो चाहिए ही एक टॉपिक जिस पे हम बात करें, आपकी गंदगी को यहाँ पर एक्सपोज करें, है ना। तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि इसीलिए कहते हैं कि पाप जब भरता है तो फूट जाता है, वो वही वाला पाप अब भर गया है। इन लोगों को ईगो और घमंड बहुत ज्यादा हो गया था, पूरी फैमिली को। अब इनकी बात कहें, उधर सुपर चैट को देखा जा रहा है, अरे देखें कितना दिया है लाइव में। अब लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, उसमें सुपर चैट देखा जा रहा है, भाई आओ दो। मनीषा का लाइव था, उसकी लाइव की मैं बात बोल रही हूँ। मनीषा की लाइव में इंसान 5,000 रुपया इनको दिया सुपर चैट में, 5,000 रुपया दिया कि 500 दिया।
ये क्लियर कर लीजिएगा। जो लोग देखे होंगे हमको बताइएगा जरूर भाई, क्योंकि मैंने देखा था, हो सकता है 5,000 ना हो, 500 हो या 5,000 हो, लेकिन मुझे लगा कि 5,000 है। उसमें उन्होंने बोला कि आप इनके लिए सहानुभूति दी और उन्होंने नीचे लिखा कि प्लीज मेरा भी सपोर्ट कीजिएगा। इन्होंने अपने लिए लिखी हुई लाइन को पढ़ा, मनीषा रानी ने, खुलेआम में कह रही हूं। और जो सपोर्ट वाली चीज थी उसको इन्होंने पढ़ा ही नहीं। कोई इंसान 5,000 इनको रुपया दे रहा है, उस लाइन को इन्होंने पढ़ा ही नहीं जो इनके लिए वो अपने लिए सपोर्ट मांग रहा था। तो सोच लो कि ये लोग पैसे के कितने भूखे हैं कि इनको ये झूठ मूठ का ये कर रहे हैं। सब एक हैं, इतना तो मैं अब जान गई हूं कि सब एक हैं। ये जानबूझ के पैसे के लिए ये सब किया जा रहा है, पैसे के लिए स्टंट किया जा रहा है। सब मिले हुए हैं। इस तरह से अगर ये लोग दोहरे चरित्र के हैं, दोहरे चेहरे के हैं, तो इंसान इन पे क्या भरोसा करे भाई? इंसान इन पे क्या भरोसा करे? आप दूसरों को बदनाम करते हो, दूसरों को बेदीन करते हो, और दूसरा मुंह बंद करता है तब तक ठीक है, और दूसरा जब बोलने लगता है तो इनके तरफ से ये आता है कि सामने वाला मुझे पोक कर रहा है, सामने वाला मुझे पोक कर रहा है, मैं मुंह बंद किया। अरे पहले ही आप बेइज्जत करके उसको बैठे हो, और जब उसका अवसर आया तो अब तुमको मिर्ची लग रही है। क्यों भाई? और यहाँ पर एक शब्द और बोला गया है, मर्द और औरत नहीं होते क्या? औरत की इज्जत होती है, मर्द की नहीं। तो पहले तो शुरुआत मर्द ने ही किया है इज्जत उछालने की, डिसरिस्पेक्ट करने की। जब औरत बोलने लगी तो मर्द वाला एक का निकाल दिए कि हाँ मर्दों की भी इज्जत होती है, ये है। भैया पहले इज्जत उछालना तो आपने ही शुरू किया। पहली शुरुआत किसने की याद कर लो, तब आपका डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर होना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद से जब आप नहीं चुप बैठे तो लोग क्यों चुप बैठेंगे? तो ये दोहरा चरित्र है इस फैमिली का। ये चक्रव्यूह रचा गया है ऑडियंस को बस बेवकूफ बनाने के लिए। और रही बात डॉलर की, तो मैं पूछना चाहती हूँ मनीषा से भी कि आप और आपके पति ने अंशु की शादी में कितने डॉलर कमा लिए थे? उसका डॉलर तो दिख रहा है। वो एक रिश्ता निभाने के लिए, एक कहते हैं ना कि भाई इन्होंने बहुत हेल्प किया है, तो उस एहसान का बदला चुकाने के लिए, कि कोई ये ना कहे कि अंशु हमारे परिस्थितियों में साथ नहीं आई, दुख की घड़ी में साथ नहीं है, वो बेचारी जा रही है तुम्हारा साथ देने के लिए, और तुमको उसकी रोटियां तोड़ना ज्यादा दिख रहा है ना? वाह रे गोपी बहू, अरे इतना अपने पति के लिए बोल दी होती तो आज आपका पति आपके पास होता। दूसरे के ऊपर हुक्म जनाने के लिए आपका दोस्त बहुत टपर टपर बात, दूसरों को जवाब देने के लिए बहुत टपर टपर जबान चलती है। हमने देखा है भाई सोशल मीडिया पर, कामनी जी के पति को जवाब देने के लिए आपकी जबान चलती है, और लोगों को जवाब देने के लिए जबान चलती है, और जब बात आई अपने ही पति के लिए तो आपकी जबान कहाँ चली गई? मानते हैं कि इस टाइम पे दुख की घड़ी है, लेकिन भाई सामने आएगी बात तो हम तो पूछेंगे ही। हमने भी साथ दिया है बहुत, अभी तक साथ ही दिया, लेकिन ये आपसे उम्मीद नहीं थी भाई गोपी बहू कि आप इस तरह से होगे कि अपनी बारी आती है तो बात नहीं आता है, दूसरे के लिए बहुत तेज जबान हो जाती है आपकी, है ना? चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। बाय बाय, लव यू।